आज हम जानेंगे इस दुनिया में इस्लाम कैसे शुरू हुआ, कैसे अंधेरे दौर में अल्लाह ने इंसानियत को रोशनी का रास्ता दिखाया। ये सिर्फ एक इतिहास नहीं है, ये सच की जीत की कहानी है, ये इंसानियत की आज़ादी की कहानी है। इस्लाम के आने से पहले दुनिया की हालत बहुत ख़राब थी, खासकर अरब समाज पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। लोग पत्थरों के बनाए हुए बुतों की पूजा करते थे, बेटी पैदा होने पर उसे जिंदा दफना देते थे। शराब, जुआ और जुल्म आम बात थी। ताकतवर लोग कमज़ोरों पर अत्याचार करते थे। इस दौर को जाहिलियत का दौर कहा जाता है, यानी अज्ञानता का दौर। लोग अल्लाह को भूल चुके थे, वे सही रास्ता खो चुके थे। इसी अंधेरे दौर में अल्लाह ने एक महान इंसान को भेजा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म 570 ईस्वी में मक्का शहर में हुआ। आपके जन्म से पहले ही आपके पिता का इंतकाल हो गया और बचपन में ही आपकी माँ भी दुनिया से चली गईं। आप यतीम होकर बड़े हुए, लेकिन आपका चरित्र बहुत ऊंचा था। आप सच्चे, ईमानदार और भरोसेमंद थे। लोग आपको कहते थे अल अमीन, यानी भरोसेमंद इंसान। जब आपकी उम्र 40 साल हुई तो आप समाज की बुराइयों को देखकर बहुत परेशान रहने लगे। आप मक्का की भीड़ भाड़ से दूर एक पहाड़ की गुफा में जाते थे, जिसे हेरा की गुफा कहा जाता है। वहाँ बैठकर आप सोचते थे, इंसान क्यों गलत रास्ते पर है, सच क्या है और हमारा पैदा करने वाला कौन है। एक दिन उसी गुफा में इतिहास की सबसे बड़ी घटना हुई। एक फरिश्ता आपके पास आया। उन्होंने कहा, पढ़ो। आपने कहा, मैं पढ़ नहीं सकता। फिर कहा गया, पढ़ो अपने रब के नाम से। और इसी तरह पहली वही नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। यहीं से इस्लाम की शुरुआत हुई। इसके बाद आपने धीरे धीरे इस्लाम का संदेश देना शुरू किया। सबसे पहले ईमान लाने वाली थीं आपकी पत्नी खदीजा रज़ी, फिर अली रज़ी, फिर अबू बकर रज़ी। उन्होंने माना अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। धीरे धीरे इस्लाम फैलने लगा, लेकिन कुरैश डर गए। उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म शुरू कर दिया, मारना, भूखा रखना, समाज से निकाल देना। लेकिन मुसलमान अपने ईमान पर डटे रहे। आखिरकार अल्लाह के हुक्म से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर गए। इस घटना को हिजरत कहा जाता है। यहीं से इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत होती है। मदीना में इस्लाम एक मुकम्मल समाज बन गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ इंसाफ कायम किया, लोगों के बीच भाईचारा पैदा किया और एक आदर्श समाज की नींव रखी। इस्लाम की राह में कई जंगें भी हुईं, बद्र, उहूद, खंदक। इन सब में मुसलमानों का इम्तिहान हुआ, लेकिन उनका सब्र और ईमान उन्हें कामयाबी दिलाता रहा। आखिरकार 8 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतह कर लिया। लोग सोच रहे थे कि अब बदला लिया जाएगा, लेकिन आपने सबको माफ़ कर दिया। यही इस्लाम की खूबसूरती है, बदला नहीं बल्कि माफ़ी। नबी के इंतकाल के बाद इस्लाम तेज़ी से फैलने लगा, अरब से फ़ारस, मिस्र से भारत तक। इस्लाम ने दुनिया को सिखाया इंसाफ, अमन, इंसानियत। आज भी इस्लाम हमें सिखाता है सच बोलना, दया करना, सब्र रखना, इंसाफ करना। इस्लाम कोई ज़बरदस्ती का मज़हब नहीं है, ये सच्चाई और एक अल्लाह की इबादत का रास्ता है। ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी ज़िंदगी में उतारने के लिए है। अल्लाह हम सब को सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन।